नमस्कार। यूट्यूब चैनल 01 एंड हेक्सागन वेलकम्स यू। क्लास 11th गणित NCERT बुक हेल्प प्रश्नावली 1.3। आइए पहले इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले उपसमुच्चय, इस चिन्ह को समझते हैं। उपसमुच्चय यह चिन्ह है उपसमुच्चय है का, जैसे A उपसमुच्चय है B। दूसरा चिन्ह है उपसमुच्चय नहीं है का, जैसे C उपसमुच्चय नहीं है D। फाई या मजला ब्रैकेट खाली अर्थात रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यदि A उपसमुच्चय B और A अवयव है कैपिटल A का, इसका तात्पर्य है A अवयव है B का। चिन्ह, ये वाला चिन्ह का अर्थ है, तात्पर्य है A B का उपसमुच्चय नहीं है तो इसे A उपसमुच्चय नहीं है B, इस प्रकार से लिखते हैं। यदि A उपसमुच्चय B और B उपसमुच्चय A है तो A बराबर B, अर्थात दोनों समुच्चय बराबर होंगे, और इसे इस प्रकार से लिखते हैं A उपसमुच्चय B और B उपसमुच्चय A। इसका द्विधा तात्पर्य है A बराबर B, अर्थात दोनों समुच्चय बराबर होंगे। यहाँ ये वाला चिन्ह द्विधा तात्पर्य का प्रतीक है, जिसे प्रायः यदि और केवल यदि पढ़ते हैं। यदि A उपसमुच्चय B तथा A बराबर नहीं है B तो A B का उचित उपसमुच्चय और B A का अधि समुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय में केवल एक अवयव है तो इसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे मजले ब्रैकेट के अंदर यदि A लिखा हुआ है स्मॉल a, तो यह एकल समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल R से निरूपित करते हैं। कैपिटल Z पूर्णांकों का समुच्चय है। कैपिटल Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। कैपिटल T अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इस प्रकार से N प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय उपसमुच्चय होता है Z का, अर्थात पूर्णांकों के समुच्चय का, और पूर्णांकों का समुच्चय होता है उपसमुच्चय होता है Q का, अर्थात परिमेय संख्याओं के समुच्चय का। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल Q उपसमुच्चय होता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का, अर्थात R का। इसी प्रकार T अर्थात अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय उपसमुच्चय होता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का, अर्थात R का। तथा इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय उपसमुच्चय नहीं होता है T का, अर्थात अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय का। माना A और B अवयव हैं R के और A छोटा है B से, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय Y, जहाँ पर Y ऐसा है कि वह A से बड़ा है और B से छोटा है, एक विवृत्त अंतराल कहलाता है और प्रतीक स्मॉल ब्रैकेट A, B स्मॉल ब्रैकेट क्लोज द्वारा निरूपित होता है। A और B के बीच सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु A और B स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। वह अंतराल जिसमें A और B अर्थात अंत्य बिंदु भी होते हैं संवृत्त या बंद अंतराल कहलाता है, और इसे प्रतीक बड़ा ब्रैकेट A, B बड़ा ब्रैकेट क्लोज द्वारा निरूपित करते हैं। बड़ा ब्रैकेट A, B बड़ा ब्रैकेट क्लोज ये होता है x ऐसा है कि x बड़ा है या बराबर है A के, या बराबर है B के, या B से छोटा है। इसी प्रकार बड़ा ब्रैकेट A, B छोटा ब्रैकेट द्वारा क्लोज ये बराबर वो समुच्चय होता है जिसमें x या कि प्रत्येक अवयव बराबर होता है A के, या A से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। इसमें A अंतर्विष्ट है किंतु B अपवर्जित है, अर्थात शामिल नहीं है। इसी प्रकार स्मॉल ब्रैकेट A, B बड़ा ब्रैकेट से क्लोज्ड ये बराबर वह समुच्चय होता है जिसमें x अर्थात प्रत्येक अवयव ऐसा होता है जो A से बड़ा होता है और B के बराबर होता है या B से छोटा होता है। इसमें A शामिल नहीं है परंतु B शामिल है। समुच्चय बड़ा ब्रैकेट A 0, इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज्ड ये ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। स्मॉल ब्रैकेट -इन्फिनिटी, 0 स्मॉल ब्रैकेट ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसी प्रकार स्मॉल ब्रैकेट
माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज्ड समुच्चय माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक विस्तृत रेखा से संबंधित वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये जो बनाते हैं स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी, इसका मतलब है जिसमें हम पहले को शामिल नहीं करते हैं और बीच में एक लाइन से दूसरे को भी शामिल नहीं करते हैं। स्मॉल बड़ा ब्रैकेट ए कॉमा बी, बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब है जिसमें ए भी शामिल होगा, जिसको भी डॉटेड से क्लोज करते हैं और फिर लाइन लगा के दूसरे बी को भी डॉट फिल कर देते हैं। इसी प्रकार बड़ा ब्रैकेट ए कॉमा बी, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है जिसमें ए शामिल है उसको भी फिल करते हैं और लाइन लगा के दूसरे को फिल नहीं करते हैं, अर्थात उसमें बी शामिल नहीं है। इसी प्रकार स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी, बड़ा ब्रैकेट को दर्शाने का तरीका है जिसमें ए को शामिल नहीं करते हैं, फिर लाइन लगाते हैं और बी को उसमें फिल कर देते हैं। बी माइनस ए संख्या को अंतराल की लंबाई कहते हैं। घात समुच्चय क्या होता है? पावर सेट। यदि ए बराबर स्मॉल ब्रैकेट मझला ब्रैकेट 1,2, इसमें दो अवयव हैं, 1 और 2, मझला ब्रैकेट क्लोज्ड, ऐसा एक समुच्चय है ए जिसमें दो अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चय क्रमशः क्या होंगे? एक तो नील समुच्चय होगा, फाई समुच्चय, जो कि सबका उप समुच्चय होता है। दूसरा, एक अवयव लेने पर एक उप समुच्चय बनेगा 1, जिसमें अवयव होगा। दूसरा एक उप समुच्चय बनेगा जिसमें दूसरा अवयव ले सकते हैं 2, एक उप समुच्चय होगा। और एक समुच्चय स्वयं खुद समुच्चय का भी उप समुच्चय, समुच्चय का उप समुच्चय खुद उप समुच्चय होता है, तो 1 और 2 दोनों अवयव आएंगे। इन सभी उप समुच्चय के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं और इसे पी ए से निरूपित करते हैं। अतः पी ए बराबर, जिसमें समुच्चय का ब्रैकेट लगाएंगे मझला ब्रैकेट, जिसमें पहला अवयव होगा रिक्त समुच्चय, पहला अवयव, दूसरा होगा दूसरा समुच्चय यानी कि उप समुच्चय 1, दूसरा उप समुच्चय मझले ब्रैकेट के साथ दिखेंगे 2 अवयव के साथ, और दूसरा उप समुच्चय होगा 1, 2 अवयव के साथ 1, 2 उप समुच्चय। यदि एन ए इक्वल टू एम, अर्थात यानी कि समुच्चय में अगर 2 अवयव होंगे, एम अवयव मान लेते हैं, 2 की जगह अगर हम एम मान लें, जनरलाइज माने, अर्थात किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या एम है तो उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या एन पी ए से दर्शाते हैं। अवयवों की संख्या 2 की पावर m होती है। यहाँ देखिए 2 अवयव हैं a में, अर्थात m की जगह 2 है तो 2 की पावर m यानी कि 2 दूनी 4, 2 की पावर m 2 की पावर 2 यानी कि 4, अर्थात इसके घात समुच्चय में देखिए कितने अवयव हैं? फाई एक अवयव है, और उप समुच्चय 1 एक अवयव है, 2 उप समुच्चय 2 एक अवयव है, और उप समुच्चय 1 2 एक अवयव है, यानी कि 4 अवयव है। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। आधारभूत समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे प्रायः कैपिटल यू से निरूपित करते हैं। इसके उप समुच्चयों को ए बी सी डी इत्यादि से निरूपित करते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं को यू से और अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल ए तथा सम संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल बी से निरूपित कर सकते हैं। पूर्णांकों के समुच्चय जेड के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। अब हम प्रश्नावली 1.3 समुच्चय को हल करते हैं, जिसके लिए आप बुक देख सकते हैं। बुक में प्रश्न देख लीजिए, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट अधिक स्पष्ट होंगे। तो 1.3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए किताब में, उसका उत्तर नंबर 1 हम करते हैं भाग 1 का। पहले समुच्चय में देखिए, पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव अर्थात 2 3 4 दूसरे समुच्चय में हैं, इसलिए 2 3 4 समुच्चय उप समुच्चय है दूसरे समुच्चय 1 2 3 4 5 का। उत्तर 1 भाग 2। ये देखिए, पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव अर्थात सभी अवयव दूसरे समुच्चय में स्थित नहीं हैं, अतः पहला समुच्चय ए बी सी उप समुच्चय नहीं है बी सी डी का। उत्तर नंबर 1 भाग 3। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी विद्यालय के विद्यार्थियों में सम्मिलित हैं, अतः इसका उत्तर उप समुच्चय है भरा जाएगा। उत्तर नंबर 1 भाग 4। पहले समुच्चय में समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या वर्णित नहीं है, अर्थात इकाई एक इकाई से भिन्न हो सकती है, परंतु दूसरे समुच्चय में वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है, अतः पहले समुच्चय के वृत्त दूसरे समुच्चय में निश्चित नहीं है, अतः इसका उत्तर उप समुच्चय नहीं है भरा जाएगा। उत्तर 1 भाग 5। त्रिभुज आयत में नहीं हो सकते, इसलिए उत्तर उप समुच्चय नहीं है भरा जाएगा।
उत्तर 1 भाग 6 समबाहु त्रिभुज त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं, अतः इसका उत्तर समुच्चय है भरा जाएगा। अंतर्गत आते हैं, समबाहु त्रिभुज त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं, अतः इसका उत्तर समुच्चय है भरा जाएगा। उत्तर 1 भाग 7 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 आदि पूर्णांकों ... -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... इत्यादि में सम्मिलित हैं, अतः इसका उत्तर समुच्चय है भरा जाएगा। उत्तर 2 भाग 1 समुच्चय a, b, इसमें 2 अवयव हैं a b, उपसमुच्चय नहीं है b c a का। कथन असत्य है क्योंकि पहले समुच्चय के दोनों अवयव a और b दूसरे समुच्चय में शामिल हैं, क्रम मायने नहीं रखता है। इस प्रकार समुच्चय a b समुच्चय है b c a होता है। उत्तर 2 भाग 2 कथन सत्य है क्योंकि प्रथम समुच्चय में a और e दोनों स्वर हैं और दूसरा समुच्चय सभी स्वरों का समुच्चय है। उत्तर 2 भाग 3 कथन असत्य है क्योंकि 1 2 3 ये समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है 1 3 5 का। पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में नहीं हैं। उत्तर 2 भाग 4 समुच्चय समुच्चय ए बी सी समुच्चय एक अवयव है, ये उपसमुच्चय है ए बी सी। कथन सत्य है क्योंकि पहले समुच्चय के अवयव दूसरे में स्थित हैं। उत्तर 2 भाग 5 समुच्चय है जिसमें ए अवयव है, ये कहता है कि अवयव है समुच्चय ए बी सी का। यह कथन असत्य है क्योंकि यहाँ अवयव है का प्रतीक है और ये समुच्चय है जिसके अंदर ए अवयव है, समुच्चय है, अवयव नहीं है। उत्तर 2 भाग 6 यहाँ कथन सत्य है क्योंकि पहले समुच्चय में 6 से कम सम प्राकृत संख्या 2 4 हैं। दूसरे समुच्चय में 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं जैसे 1 2 3 4 6 9 12 18 36 हैं। अतः प्रथम समुच्चय उपसमुच्चय है द्वितीय का। उत्तर 3 भाग 1 चूँकि A ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 1 2 और एक समुच्चय है 3 4 अवयवों के साथ और एक अवयव है 5, अतः 3 4 एक समुच्चय है जो उपसमुच्चय है A का। कथन सत्य नहीं है क्योंकि 3 4 समुच्चय A का एक अवयव है। उत्तर 3 भाग 2 समुच्चय है 3 4 ये अवयव है A, कथन सत्य है। उत्तर 3 भाग 3 समुच्चय और जिसके अंदर एक अवयव है समुच्चय के रूप में 3 4 ये उपसमुच्चय है A, ये कथन सत्य है क्योंकि मझले ब्रैकेट के भीतर समुच्चय A का अवयव मझले ब्रैकेट के अंदर 3 4 अवयव हैं। उत्तर 3 भाग 4 एक अवयव है A, कथन सत्य है क्योंकि एक समुच्चय A का एक अवयव है। उत्तर 3 भाग 5 एक उपसमुच्चय है A, कथन असत्य है क्योंकि 1 A का उपसमुच्चय नहीं अवयव है। उत्तर 3 भाग 6 समुच्चय है 1 2 5 समुच्चय उपसमुच्चय है A, कथन सही है क्योंकि समुच्चय जिसमें 1 2 5 अवयव हैं का प्रत्येक अवयव समुच्चय A में शामिल है। उत्तर 3 भाग 7 समुच्चय है 1 2 5 ये अवयव है A, कथन सही नहीं है क्योंकि समुच्चय 1 2 5 अवयव नहीं है, समुच्चय है। उत्तर 3 भाग 8 कथन सही नहीं है क्योंकि समुच्चय 1 2 3 का अवयव 3 A का अवयव नहीं है। उत्तर 3 भाग 9 नील समुच्चय अर्थात रिक्त समुच्चय अवयव है A, कथन सही नहीं है क्योंकि फाई A का अवयव नहीं है। उत्तर 3 भाग 10 कथन रिक्त समुच्चय ये फाई अर्थात एक उपसमुच्चय A सही है क्योंकि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। उत्तर 3 भाग 11 ब्रैकेट के अंदर मझले ब्रैकेट के अंदर फाई है, एक अवयव है, ये उपसमुच्चय A, कथन सही नहीं है क्योंकि फाई अवयव नहीं है A समुच्चय का। रेस्ट आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।